सुदामा जी की पत्नी सुदामा से कहती हैं कि सुनो जी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप हमेशा कहते रहते हो कि श्री कृष्णा जी आपके बाल सखा हुआ करते थे, तो क्यों नहीं आप अपने उस धनवान मित्र के पास एक बार हो आते हो। यहाँ हमारे बच्चों के पास ना तो खाने को है और ना तो पहनने को है। तिनके तिनके के लिए हम मोहताज हो गए हैं। अब मुझसे ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। आप एक बार अपने दोस्त से मिलके तो आइए, मित्र से मिलके तो आइए। बहुत मिन्नतें करने के बाद सुदामा तैयार होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। मित्र के घर जाना होता है तो कुछ लेके जाना होता है। तो उनकी मिसेस कहती हैं, सुदामा की पत्नी कहती हैं कि हमारे पास थोड़े से मेरे पास चावल रखे हैं, मैं वही बांध देती हूँ। आपके मित्र समझ जाएंगे, हमारे जो हालात हैं हमें उसी हिसाब से लेके जाने से ही ठीक रहेगा। तो जैसे तैसे वो समझा बुझा के भेजती हैं सुदामा जी को कृष्ण भगवान के पास। तो अब हम देखेंगे ये किस किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, और ये ठीक रामानंद सागर जी की जो कहानी थी कृष्णा जी की, उसके ऊपर बेस्ड है। और मैं अपने भाषाओं में वो सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत करीब है। मैं जब जब इस कहानी को देखती हूँ तो रोने लगती हूँ। सुदामा जी की जब भी मैं इस कहानी को देखती हूँ, कृष्णा भगवान और सुदामा जी की मित्रता की कहानी, तो मेरा पता नहीं मन रोने लगते हैं और आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। पता नहीं यहाँ पे मैं सुनाते समय उस बात को महसूस कर पाऊंगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब भी मैंने ये कहानी सुनी है तो मैं बहुत रोती हूँ। तो सुदामा जी अपनी पत्नी का दिया हुआ चावल का उपहार, जो कि भेंट जो कृष्ण भगवान के लिए दिए होती हैं उनकी पत्नी, वो लेके चल देते हैं श्री कृष्ण भगवान से मिलने। और वो रास्ते में जब जाते जाते हैं, बहुत दूर होता है, चलते जाते उन्हें रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि वो सबसे पता पूछते हुए जाते हैं कि द्वारिका नगरी कहाँ है। तो लोग पूछते हैं आपको क्या करना है वहाँ जाके, तो वो बताते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, श्री कृष्णा मेरे मित्र हैं। तो सब लोग सोचते हैं ये तो पागल है, ये भिखारी कहाँ और कहाँ वो राजा, क्योंकि कृष्णा भगवान को सब लोग जानते थे कि वो द्वारकाधीश हैं और द्वारका के राजा हैं। तो ऐसे करते करते सबसे पूछते पूछते किसी तरह से जब वो पहुँचते हैं कृष्णा भगवान के राजमहल के बाहर, जहाँ पे दरबान होता है, तो दरबान उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं महाराज। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। तो पहले वो मित्र नहीं बताते, पहले दरबान ही कह देते हैं कि क्या आप कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं भिक्षा नहीं मांगने आया हूँ। तो दरबान बोलते हैं अच्छा, अपनी कुछ समस्या लेके आए होंगे द्वारकाधीश के पास। तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं समस्या भी लेके नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मित्र कृष्णा से मिलने आया हूँ, द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ। तो वो ऊपर से नीचे तक देखता है, जो दरबान होता है आश्चर्यचकित होता है, सोचता है ये पागल आदमी है, ये क्या कह रहा है। लेकिन बार बार सुदामा जी के जिद करने से फिर वो बोलते हैं ठीक है, मैं पहले द्वारकाधीश से बात करके आता हूँ, अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तभी मैं आपको अंदर जाने की अनुमति दूंगा, तभी मैं आपको अंदर जाने की अनुमति दूंगा। तो सुदामा जी कहते हैं ठीक है, जाओ द्वारकाधीश को बता दो कि सुदामा मिलने आया है। तो बेमन से ही सही बहुत जिद करने के बाद दरबान को तरस आ जाता है, जो कृष्ण भगवान के राजमहल के गेट पे खड़ा होता है। तो वो अंदर जाते हैं और सुदामा को कहते हैं कि आप यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं आके बताता हूँ कि आपको अंदर जाने दिया जाएगा कि मना किया है साहब ने। तो सुदामा जी बाहर खड़े रहते हैं और बहुत सारे उनके मन में उस दौरान विचार आ रहे होते हैं कि
मैं कहीं गलती तो नहीं कर दिया यहाँ आके, क्या कहेंगे लोग? अगर हमसे कृष्णा मिलना भी चाहेंगे तो कैसे मिलेंगे? कैसे लोगों से नजरें मिलाएंगे कि इतना गरीब उनका दोस्त आया है मिलने? कहीं मेरे मित्र को मेरी वजह से लोग उपहास का पात्र ना बनना पड़े मेरे मित्र को मेरी वजह से। ऐसा मन में भाव आता जाता रहता है सुदामा जी के, जब वो दरबान पूछने जाते हैं कृष्णा भगवान से। तो सुदामा जी मन बना ही रहे होते हैं, बहुत देर हो गई होती है, कोई वापस लौट के नहीं आता, ना तो दरबान आता है ना तो कोई मैसेज आता है। तो सुदामा जी सोचते हैं कि लगता है कृष्णा, शर्म आ रही होगी कृष्णा को सबके सामने कहने में, और सही बात भी है, मैं तो बिना सोचे समझे पत्नी की जिद पे यहाँ चला आया हूँ। वो इसी उधेड़-बुन में रहते हैं और मुड़ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सोचते हैं अब वापस जाना ठीक है, क्योंकि मैंने गलती कर दी यहाँ आके। तो और इधर ये मुड़ आते हैं सुदामा वापस अपने घर जाने के लिए, और उधर दरबान पहुंचता है श्री कृष्ण भगवान के दरबार में। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं, बोलो क्या काम है दरबान? तो दरबान कहते हैं, साहब एक आदमी आया है, ना तो उसके सिर पे पगड़ी है ना उसके शरीर पे कपड़े हैं। शरीर पे जो कपड़े हैं शरीर पे जो कपड़े हैं वो बहुत मैले हैं, फटे हैं, और ना तो उसके सिर पे पगड़ी है ना उसके पाँव में चप्पल है, ना उसके पाँव में चप्पल जूते हैं। और वो अपने आप को आपका मित्र बताता है। मुझे तो कोई पागल लगता है। श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं, अच्छा उसका नाम क्या है? नाम पूछा तुमने? तो दरबार ने कहा वो अपना नाम सुदामा बताता है। आहा, इधर सुदामा का नाम सुनते हैं, उधर कृष्णा भगवान पागलों की तरह अपने राजमहल से दौड़ना शुरू करते, नंगे पांव अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ते जाते हैं। उनको ये भी होश नहीं रहता कि वो द्वारिकाधीश हैं, बहुत बड़े राजा हैं। बस उन्हें मित्र से मिलने की खुशी रहती। दूर तक दौड़ते जाते हैं अपने गेट तक, सब कुछ, उनका मुकुट भी नीचे गिर जाता है दौड़ते दौड़ते। उनके पीछे दरबान लोग दौड़ते हैं, अंगरक्षक लोग दौड़ते हैं घोड़े पे चढ़ के, उनका पीछा करते हैं कि महाराज कहाँ दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इनको तो जैसे होश ही नहीं है कृष्ण भगवान को, अपने मित्र से मिलने की इतनी खुशी होती है कि उनको कुछ भी ध्यान ही नहीं होता है कि वो कैसे हैं, क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने। उधर उनका मित्र नंगे पांव खड़ा है, इधर ये भी नंगे पांव ही भागे जा रहे हैं महल से, बस भागते जा रहे हैं। सब जो रास्ते में इनसे भी दरबान इनको देखते हैं, इनके अंगरक्षक इनको देखते हैं, सब इनके पीछे भागते हैं कि क्यों बेतहाशा भाग रहे हैं, क्या हो गया। सब आश्चर्यचकित होकर इनके पीछे भागने लगते हैं इनकी रक्षा के लिए, कृष्णा भगवान की रक्षा के लिए, क्योंकि वो तो वहाँ के राजा होते हैं। और इधर ये थोड़ा दूर निकल आए होते हैं मुड़ के सुदामा, क्योंकि इन्हें लगता नहीं है कि अब कृष्ण भगवान आएंगे जो उनके मित्र हैं। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, कृष्णा को धर्म संकट में डाल दिया। शायद वो सोच रहा होगा कि मैं कैसे सबके सामने जाऊं इस गरीब से मिलने। ऐसा सोचते सोचते वो थोड़ी दूर निकल आए थे, और इधर कृष्णा भगवान बेतहाशा दौड़ते जा रहे हैं। गेट पे आए तो देखे कोई नहीं है। फिर वो
दरबान से पूछते हैं, दूसरे दरबान से, कि जो यहाँ आदमी खड़ा था, जिसके न सर में पगड़ी थी ना पाँव में जूते थे, जिसको कह रहे हो तन पे कपड़े ठीक से नहीं थे, कहाँ गया वो आदमी? दरबार ने इशारा किया जिस ओर, उसी ओर प्रभु दौड़ते गए, दौड़ते गए। अंत में सुदामा उन्हें दिख जाते हैं, उनकी पीठ दिखती है, जोर से चिल्लाते हैं, मित्र सुदामा, मेरे मित्र। सुदामा आवाज सुन के ठहर जाते, पीछे मुड़ के देखते, कृष्णा दौड़े दौड़े आ रहे। अद्भुत। दोनों मित्र दौड़ के एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य था ये। आंखों में समाया। वाह, ऐसी मित्रता की कहानी तो किसी ने देखी नहीं, सुनी नहीं होगी। गले लग जाते हैं और बोलते हैं, मित्र तुम क्यों मुझे छोड़ के मेरे गेट से वापस आ रहे थे? सुदामा बोलते हैं, मित्र तुमने बहुत देर लगा दिया था आने में, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हें किसी तरह की दुविधा ना हो, इसलिए मैं वापस जा रहा था। कृष्णा भगवान बोलते हैं, मित्र तुमने बस मुझे इतना जाना। तब तक उनके सारथी घोड़े लेके जो उनका पीछा कर रहे होते हैं कृष्णा भगवान का, जब वो दरबार से दौड़े दौड़े मिलने आए अपने मित्र से, वो भी पहुंच जाते हैं वहां। कृष्णा भगवान बोलते हैं, मित्र सब बातें यहीं कर लेंगे क्या हम लोग? बैठो, इस पे बैठो, रथ पे बैठो, चलो घर में, भाभियां इंतजार कर रही हैं तुम्हारी। और वो रथ पे बैठा लेते हैं सुदामा को, उसी सुदामा को, उसी मित्र को जिसके सिर पे पगड़ी नहीं, पाँव में जूते नहीं, तन पे फटे हुए कपड़े। उसको अपने रथ पे बैठाते हैं और अपने भी बैठ जाते हैं। द्वारिकाधीश, त्रिभुवन स्वामी, तीनों लोक के स्वामी। और रथ फिर राजमहल में पहुंचता है। सब उतर जाते हैं राजमहल में। सुदामा को लेके अंदर जाते हैं कृष्णा भगवान, और उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं अपने मित्र को देख के। दोनों मित्र बहुत रो रहे होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो उनके सुदामा के पांव धोने के लिए पानी रखा था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रभु ने अपने आंसुओं से पांव धोए। इतने आंसू निकले उनके कि उससे ही उनके पांव धो दिए। मित्र के पांव धोए, नहलाया, हल्दी चंदन लगा के, और फिर अच्छे कपड़े पहनाए। फिर ठाठ से उनको गद्देदार बिस्तर पे लिटाया और खूब बातें की दोनों दोस्तों ने। फिर जब कुछ दिन बीत गए उनकी सेवा करते करते, सब लोग बात करते करते, तो एक दिन कृष्णा भगवान ने देखा कि सुदामा कुछ छुपा रहे हैं। और इधर सुदामा अपने मन में सोच रहे थे, इतना धनी आदमी, ये प्रभु को हम देंगे कैसे? ये रानियां क्या कहेंगी जो आसपास हैं कि इनका मित्र क्या लेके आया है? 3 मुट्ठी चावल वो छुपा रहे थे। इसी उधेड़-बुन में पड़े थे कि इसको कैसे छुपा दूं कि कोई देख ना पाए कि मैं क्या लेके आया हूं। कि कृष्णा भगवान ने देख लिया। उन्होंने पूछा, मित्र क्या छुपा रहे हो? मुझे लगता है भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए, भिजवाया जरूर है, जिसको तुम छुपा रहे हो। सुदामा मना करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
लेकिन कृष्णा भगवान नहीं मानते और इधर उधर देखने लगते हैं। तो रानी रुक्मणी कहती हैं, अरे आप कैसे हो, मित्र से ऐसे जिद करके पूछ रहे हो कि आपके लिए कुछ लाए होंगे, ऐसे थोड़ी ना पूछा जाता है प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, तुम नहीं जानती, ये मेरा बाल सखा है, इसको मैं बचपन से जानता हूँ। भाभी ने कुछ खाने को दिया होगा, खाने वाली चीज मेरे लिए, तो ये खुद ही खाने की फिराक में होगा, क्योंकि ये बचपन से खाने पीने की चीजें चुरा के खा लेता है, बहुत तेज है खाने पीने में। फिर वो छीन लेते हैं, जो छुपा रहा होता है, सुदामा छुपा रहे होते हैं, उसको कृष्णा भगवान देख के छीन लेते हैं और कहते हैं, देखो मैं ना कहता था कि मेरे लिए जरूर भेजा होगा भाभी ने कुछ। और उसको खोल के देखते हैं तो कहते हैं, आहा, चावल भेजा है। सुदामा बहाना बनाते हैं कि कुछ चीज तैयार नहीं थी, तो मैं यही लेते आया। बार बार कृष्णा भगवान पूछते हैं, घर में भाभी और बच्चे कैसे हैं? और बार बार सुदामा कहते हैं, सब कुशल मंगल है, किसी चीज की कमी नहीं। वो अपने मित्र को बिल्कुल नहीं बताते कि उनको किसी चीज की कमी है। तब तक जब चावल खोल के देखते हैं कृष्णा भगवान, तो कहते हैं, वाह, कितने स्वादिष्ट चावल भेजे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, जरा चख के तो देखो। और वो एक मुट्ठी चावल पहले खा लेते हैं, फिर 2 मुट्ठी चावल भी खा लेते हैं। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं तो माता रुक्मणी पकड़ लेती हैं हाथ उनका, कहती हैं, बस कीजिए त्रिलोकीनाथ, आपने 2 लोग तो दे ही दिया सुदामा को, अब कुछ देवताओं के लिए और हम लोगों के लिए भी रहने दीजिए। इतने दानी त्रिलोकीनाथ थे कि उन्होंने एक एक मुट्ठी चावल के बदले पूरा पूरा लोक दान कर दिया सुदामा के नाम। अच्छा, इधर सुदामा को कुछ नहीं मालूम कि उनके साथ प्रभु ने क्या किया, उनको क्या दे रहे, क्या नहीं दे रहे। इधर जाने का दिन आते हैं, सुदामा कहते हैं, अब बहुत दिन हो गया मित्र, हम जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। कृष्णा भगवान बोलते हैं, थोड़े दिन और रुक जाओ। माँ रुक्मणी भी बोलती हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए, अच्छा लग रहा था आप आए। लेकिन सुदामा कहते हैं, नहीं, पत्नी इंतजार कर रही होगी, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी। कृष्णा जैसे तैसे वो जाते हैं। उनको छोड़ने के लिए कृष्णा भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें रथ से छुड़वा देता हूँ, लेकिन सुदामा नहीं मानते, कहते नहीं मित्र, मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, कुछ नियम है मेरे, तुम चिंता ना करो, मैं चला जाऊंगा जैसे आया हूँ। और वो चले जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि क्यों भाई, मित्र के यहाँ मिलने गए थे, मित्र ने कुछ दिया नहीं? और उसमें कृष्णा ही वेश बदल के आते हैं। ये दिखाया है कि कृष्णा ही वेश बदल के आदमी के वेश में आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों, तुम तो अपने बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे, मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, बड़ा धनवान है वो मित्र, द्वारकाधीश है, कुछ दिया नहीं आपको? तो ये अपने मित्र का पक्ष लेते हुए सुदामा कहते हैं कि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, तो मेरा मित्र क्या देगा? तो कहते हैं, फिर भी वो मित्र ही कैसा, जो मांगने से दे, जो बिना मांगे दे, वही तो सच्चा मित्र होता है। तो ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, कृष्णा की खूब बुराई करते हैं, जो आम आदमी बन के आए होते हैं कृष्णा, सिर्फ सुदामा का मन जानने के लिए। सुदामा कहते हैं, मेरे मित्र के बारे में ऐसा मत बोलो, मैंने मांगा होता तो वो जरूर देते, मैंने नहीं मांगा और उन्होंने कुछ नहीं दिया तो अच्छा किया,
मुझे मोह माया से बचाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे धन दौलत कुछ नहीं दी, और मेरे लिए मेरे मित्र की मित्रता ही काफ़ी है। रास्ते में बहुत भड़काने की कोशिश की, जो आम आदमी बन के आए थे प्रभु ही, और अपने रथ में उनको छोड़ दिए उनके गांव तक, ये बोल के कि मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ, तो आप इसमें बैठ जाइए। सुदामा उनको पहचान नहीं पाए क्योंकि वो आम आदमी बन के आए थे, लेकिन उन्होंने अपने मित्र की बुराई उनके मुंह से नहीं सुनी, थोड़ा बहुत हाँ हूँ किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो अपने घर को जाते हैं तो वो पहचान ही नहीं पाते, वो सोचते हैं मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया, क्योंकि ना तो उन्हें अपनी झोपड़ी दिखती है, ना अगल बगल का कोई घर, सब तरफ महल ही महल दिखते हैं। लेकिन उनको अपने प्रभु की जो मंदिर है, जो घर के सामने मंदिर बना था, वो याद था। वो सीधे मंदिर पे जाते हैं और अपने प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मैं आ गया वापस, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ना तो मेरी यहाँ पत्नी दिख रही है, कहीं पता नहीं कैसी होगी, कहाँ गए सब, यहाँ तो कुछ और ही सब महल वहल दिख रहे हैं, मेरी झोपड़ी भी नहीं दिख रही, मेरी पत्नी भी नहीं दिख रही, कैसे हैं वो लोग, सकुशल तो हों। वसुंधरा नाम था उनकी पत्नी का, तो मेरी पत्नी वसुंधरा भी नहीं दिख रही। और उनकी पत्नी उनके इंतजार में वहीं बैठी हुई थी, बैठे बैठे आंख लग गई थी उसकी अपने पति के इंतजार में कि कब पति आएंगे, कब ये सब देखेंगे, कब मैं उनके साथ उस महल में जाऊंगी। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते, क्योंकि पत्नी उस समय तो बहुत फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। इस समय वो महारानी बनके बहुत जैसे कृष्णा भगवान की रानियां रहती थी, उसी तरह से इन्होंने भी गहने वहने पहन रखे थे, इनकी पत्नी वसुंधरा ने। तो वो बिल्कुल पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी थी, बदली बदली सी लग रही थी। तो जब उन्होंने पूछा प्रभु की मूर्ति से मंदिर में सुदामा जी ने कि प्रभु मेरी पत्नी कैसी है, वसुंधरा नहीं दिख रही है, मेरे घर नहीं दिख रहा है, मेरी झोपड़ी नहीं दिख रही है। तो वसुंधरा नाम सुन के जब उन्होंने देखा तो देखा कि वो तो उनके पति थे। तो जाके उनको कहती है, स्वामी आप आ गए, अपने पति को सुदामा को कहती है, स्वामी आप आ गए। तो सुदामा कहते, देवी आप कौन हैं, दूर हटिए, मेरे पाँव ना छुइए, आप कौन हैं। तो कहती है, आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन वो नहीं पहचानते, कहते नहीं आप मेरी पत्नी नहीं है। इतने में उनका एक दोस्त आता है, उसको पहचान जाते हैं सुदामा, और वो बोलते हैं कि देखिए ये क्या क्या कर दिया है आपके कृष्णा भगवान ने। इसमें कृष्णा भगवान ने लक्ष्मी माता को भेजा, विश्वकर्मा को भेजा, ये सब देने के लिए, धन दौलत देने के लिए माँ लक्ष्मी स्वयं आई थी। लेकिन आपकी पत्नी वसुंधरा ने कहा कि सिर्फ मेरा घर नहीं बनेगा, अच्छा मुझे सिर्फ धन दौलत देके कुछ नहीं होगा। माँ लक्ष्मी से भी और विश्वकर्मा से भी उन्होंने पूरे गांव के लिए धन वैभव मांगा, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे पति हर घर से भिक्षा मांग के खाते थे, तो मैं केवल अपना घर और अपने लिए धन दौलत नहीं ले सकती। तो पूरे गांव की ही कायाकल्प बदल दी विश्वकर्मा ने। देखो प्रभु ने क्या दिया है। सुदामा मन में सोचने लगे कि मैं तो व्यर्थ में प्रभु को, कृष्णा को मन में ये सोच रहा था कि उन्होंने कुछ दिया नहीं, पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। और वो जो रास्ते में आदमी मिला था उसने भी मुझे भड़काया, मैं कितना बुरा हूँ प्रभु। उन्होंने जाके प्रभु की मूर्ति के सामने, कृष्णा भगवान की मूर्ति के सामने बहुत माफ़ी मांगी, और इस तरह से अपनी पत्नी, उनके बच्चे सब आ गए राजमहल से दौड़ते हुए। उनकी पत्नी ने कहा कि नाथ, जैसे आप अपनी कुटिया में शादी के बाद मुझे ले गए थे हाथ पकड़ के, वैसे ही अभी भी आप मुझे अपने महल में ले जाएंगे तभी मैं चलूँगी। तो सुदामा ने ठीक वैसे ही किया, सारा राजपाट संभाला उन्होंने, राजा बन गए।
जो वहाँ का राजा था वो सुदामा के पास आया कि आज से हम आपको राजा मानते हैं। सुदामा ने कहा, नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है सिर्फ ज्ञान देना, इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। आप ही राजा बनिए, मैं तो सिर्फ ज्ञान की बातें करूँगा। तो उस राजा ने बोला, नहीं, आप राजगुरु की गद्दी पे बैठेंगे तभी मैं राजा बन के रहूँगा, वरना मैं राजा नहीं बनूंगा यहाँ का। बहुत मनाने पे राजगुरु की गद्दी स्वीकार करते हैं सुदामा, और वहाँ बहुत हंसी खुशी रहने लगते हैं अपने उस महल में, जो कृष्ण भगवान ने अपने मित्र को अपने जितना बड़ा महल दे दिया था और पूरे गांव को द्वारिका नगरी सा बना दिया था, जो कि सुदामा नगर कहलाता है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये सच्ची कहानी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये किस किस तरह से ये प्रकरण हुआ था, ये तो किसी ने नहीं देखा था। लेकिन रामानंद सागर ने अपने कृष्णा के, जब उन्होंने चरित्र को दिखाया कृष्णा सीरियल में, तो इसी तरह से कुछ वर्णन किया था, जिसको मैंने अपने शब्दों में वर्णन करने की कोशिश किया है, क्योंकि ये एपिसोड मेरे बहुत दिल के करीब रहा। मैं जब जब इस एपिसोड को देखती हूँ ऐसा लगता है कि बस देखती रहूँ, बार बार देखती रहूँ, और बिना रोए मैं कभी नहीं रहती। कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ कि मैं वो एपिसोड देख के ना रोऊं, लेकिन मैं रोती ही हूँ। और आज भी थोड़े आंसू गिरे, आज बता रही थी इसलिए शायद वो भाव नहीं आ पाए मेरे पास, लेकिन जब मैं सुनती हूँ तो सिर्फ सुनती हूँ, इसलिए और भी ज़्यादा उसमें डूब जाती हूँ, इसलिए भाव बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ और मन होगा, बस मेरे मन के ऊपर है कि मेरा क्या चीज़ मन हो जाए सुनाने का, मैं वो आपके सामने रखती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।